कल हमारा फॉर लूप खत्म हो गया था ना। यस सर। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाइल लूप की। पाइथन के अंदर दो लूप होते हैं, एक फॉर लूप और दूसरा व्हाइल लूप। फॉर लूप के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप क्या होता है? विद द हेल्प of while loop we can execute a set of statement as long as condition is true। मतलब while loop को हम तब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है। while loop, while लिखते हैं, while के बाद कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन हर बार चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उस while loop के नीचे, उसके अंदर में हमने जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। ये तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही व्हाइल के बगल में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स होती है, वैसे ही वो लूप से बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम का काउंटर, और लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? सपोज दैट हमने i इक्वल टू 1, एक वेरिएबल i लिया है जिसमें एक वैल्यू दी है 1 से इनिशियलाइज किया है वेरिएबल i को, और हमने लिखा while कीवर्ड है। उसके बाद while के ठीक बाद आपने i इज लेस देन 6 लिखा है। ये है कंडीशन। while का कंडीशन है कि i इज लेस देन 6। i का नंबर अगर 6 से कम है, i की वैल्यू अगर 6 से कम है, तो फिर इसके बाद हमने लगा दिया कॉलन। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं while के। अब अगर i इज लेस देन 6 ट्रू है तो इसके बाद जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ प्रिंट i का, वो एग्जीक्यूट हो जाए। अभी मैं केवल एक प्रिंट स्टेट। हाँ सर, एक लड़की स्वाति गुप्ता हमारी क्लास। ओके, हम बात कर रहे थे while लूप की और एग्जाम्पल देख रहे थे। एग्जाम्पल में while लूप में हमने i इज लेस देन 6 किया, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया i को। एंड देन while लूप में क्या होता है कि हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, हमें खुद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ता है। फॉर लूप में हम ये i इक्वल टू i प्लस 1 नहीं करते थे, लेकिन while लूप में आपको इस तरीके से पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, जिसमें पहले while लिखते हैं कीवर्ड, देन आप कंडीशन लगाते हो, देन कॉलन लिखते हो। कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ये पहला स्टेटमेंट है while के बाद प्रिंट i का, ये एग्जीक्यूट होगा। देन उसी while के अंदर ये दूसरा स्टेटमेंट है i इक्वल टू i प्लस 1, यानी i की वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करनी है, ये आपको करना है। फॉर लूप में ये काम ऑटोमेटिक होता था, अपने आप होता था, यहाँ पे आपको खुद करना है। i इक्वल टू i प्लस 1 हो गया। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू क्या थी? 1 6 से कम है, हाँ ट्रू है, कम है। क्या करना है, i को प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, तो i की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब उसके बाद यहाँ से 2 वैल्यू i की आएगी यहाँ कंडीशन चेकिंग में, और i की वैल्यू अब हो चुकी है 2। चेक करेगा while जो स्टेटमेंट है वो चेक करेगा 2 इज लेस देन 6। हाँ, 2 इज लेस देन 6 ट्रू है, तो क्या करो, प्रिंट करो i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या है? ट्रू। स्क्रीन पे 2 प्रिंट होगा और i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, i इक्वल टू i प्लस 1। 2 प्लस 1 3 होगा। यहाँ से फिर से जो कंट्रोल है प्रोग्राम का यहाँ आएगा, i की वैल्यू 3 हो चुकी है। चेक करेगा 3 इज लेस देन 6, यस ट्रू। क्या करना है, i को प्रिंट करो, i की वैल्यू प्रिंट होगी 3, और यहाँ फिर नीचे आ जाओ, i की वैल्यू i प्लस 1 कर दो, 3 प्लस 1 4 हो गई। अब यहाँ से फिर से कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे और चेक करेगा 4 इज लेस देन 6 ट्रू है। क्या करना है, i की वैल्यू प्रिंट करानी है, i की वैल्यू 4 है, प्रिंट हो जाएगा 4 स्क्रीन पे, और यहाँ i इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा, यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर यहाँ आएगा 5, i की वैल्यू 5 हो चुकी है। चेक करेगा 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6 ट्रू है। क्या होगा, i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी।
उसके बाद 5 इक्वल टू 5 आई इक्वल टू आई प्लस 1 होगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर यहाँ आएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, 6 इज लेस देन 6, नहीं, यहाँ कंडीशन फेल हो गई। जब कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी तो क्या होगा, इसके नीचे जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो प्रोग्राम का काउंटर इधर नीचे नहीं आएगा और इस लूप से बाहर निकल जाएगा। और इस लूप के बाहर आपने कुछ लिखा नहीं है, इधर नीचे और कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और स्क्रीन पे 1 से लेके 5 तक 5 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, आउटपुट इसका कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। देन उसके बाद आगे हम चलते हैं। आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉरएवर। अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं करोगे, जो यहाँ पे आपने लिखा है आई इक्वल टू आई प्लस 1, अगर आप इसको भूल गए तो फिर ये लूप कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। हमेशा वाइल लूप या कोई भी फॉर लूप या वाइल लूप लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि वो कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखना होता है। सो वाइल लूप में हमेशा इंक्रीमेंट करेंगे तभी जाके वो इस कंडीशन को मीट, कभी एक बार जाके इसको ये कंडीशन फेल हो जाएगी और उसके बाद एग्जीक्यूशन रुकेगा। अगर हमने आई की वैल्यू नहीं बढ़ाई तो क्या होगा, आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी और हमेशा ये 1 1 1 1 स्क्रीन पे प्रिंट करता रहेगा और लगातार करता रहेगा। उसको रोकने के लिए हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके बंद होगा, अदरवाइज नहीं बंद होगा। तो इस तरह की एरर आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा व्हाइल लूप लगाते समय इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, सो द व्हाइल लूप रिक्वायर्स रिलेवेंट वेरिएबल टू बी रेडी। In this example, we need to define an indexing variable I which we set to 1. So while loop में एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे I और उसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी I एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट की बात हमने फॉर लूप में भी की थी, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हमारे व्हाइल लूप में भी होता है। With the break statement, we can stop the loop even if the while condition is true. ठीक है, with the break statement we can stop the loop. ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम लूप के एग्जीक्यूशन को बंद कर सकते हैं, इवन इफ while कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन while के ट्रू है, उसके बाद भी हम बीच में इस लूप को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसका एग्जीक्यूशन बंद कर सकते हैं। जैसे कार चलती रहती है, व्हीकल चलता है और अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है, इंजन स्टार्ट रहता है, इंजन बंद नहीं है, इंजन चल रहा है, कार स्टार्ट है, लेकिन कार रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। उसी तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट है, जब वाइल के साथ ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं सो हमारा वाइल की कंडीशन तो ट्रू होती है, वो स्टेटमेंट ट्रू होता है और इसलिए उसके नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो फिर वो वाइल लूप के अंदर तो है, वाइल लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन हम उस स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट के साथ उसका एग्जीक्यूशन रोक देते हैं। कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, आई एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 1। उसके बाद हमने वाइल का लूप लगाया, वाइल आई इज लेस देन 6, कॉलन लगाया, यानी कि वाइल के बाद ये कंडीशन है, उस कंडीशन के बाद हमने स्टेटमेंट दिए हैं। एक पहला स्टेटमेंट दिया कि आई को प्रिंट करवाना है, आई की जो भी वैल्यू होगी वो पहले प्रिंट होगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आई की वैल्यू 3 के इक्वल तो नहीं है, इफ आई इक्वल टू 3। अगर आई इक्वल टू 3 हो जाता है तो क्या करना है, लूप को ब्रेक कर देना है, लूप ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और अगर ये i इक्वल टू 3 नहीं होता है, यानी कि i इक्वल टू 1 हो, i की वैल्यू 1 होती है, i की वैल्यू 2 होती है, तो क्या करना है, देन i इक्वल टू i प्लस 1 इंक्रीमेंट भी करना है, प्रिंट भी करना है i की वैल्यू, एंड देन i इक्वल टू i प्लस 1 इंक्रीमेंट भी करना है। लेकिन जब i इक्वल टू 3 होगा तब
इस लूप को ब्रेक कर देना है। इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 2 एंड 3, ये आउटपुट मिलेगा। पहले 1 प्रिंट होगा, देन 2 प्रिंट होगा, देन 3 प्रिंट होगा। कैसे काम कर रहा है, पहले i की वैल्यू 1 है, while लूप के अंदर आएगा, यहाँ चेक किया जाएगा 1 इज लेस देन 6, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। कॉलन के बाद क्या लिखा है, प्रिंट i की वैल्यू 1 है, प्रिंट करो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, चेक करेगा इफ i इक्वल टू 3, सो यहाँ i की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 3 नहीं है, इसका मतलब ये ब्रेक स्टेटमेंट के पास नहीं जाना है, ये कंडीशन फेल हो गई। तो कॉलन के बाद क्या लिखा है, उधर नहीं जाना है। फिर कहाँ जाना है, इसके बाद इफ के नीचे, i के नीचे जो है यहाँ पे क्या लिखा है, i इक्वल टू आई प्लस 1, ये i इक्वल टू आई प्लस 1 इफ कंडीशन के अंदर नहीं आता है, ये अलग स्टेटमेंट है। सो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट i इक्वल टू आई प्लस 1 एग्जीक्यूट होगा, और i की वैल्यू अभी 1 थी, अब वो क्या हो जाएगी 2। अब उसके बाद प्रोग्राम काउंटर यहाँ से मूव करेगा कंडीशन के पास, और यहाँ चेक करेगा i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन 6 यहाँ पे है या नहीं है, तो चेक करेगा 2 इज लेस देन 6 ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या करना है, i की वैल्यू प्रिंट करनी है। i की वैल्यू अभी क्या है, 2 है, तो प्रिंट हो जाएगा 2, और उसके बाद कंडीशन चेक होगी 2 इज इक्वल टू 3, नहीं है तो इसके अंदर ब्रेक के अंदर नहीं आना है। फिर क्या करना है, i की वैल्यू i प्लस 1 कर देनी है, यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी तक 1 और 2 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ चेक करेंगे कंडीशन 3 इज लेस देन 6 ट्रू है, तो क्या करना है, i की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। अब इस समय i की वैल्यू क्या है, 3 है, i की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई, i की वैल्यू 3 प्रिंट हो गई। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, इफ i इज इक्वल टू 3, yes, now this condition is true, if की कंडीशन i इक्वल टू 3 ट्रू हो चुकी है। अब क्या करना है, अब if कंडीशन के बाद इसके अंदर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, यानी लूप ब्रेक हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही ये ब्रेक मिलेगा वैसे ही ये लूप के बाहर निकल जाएगा, यानी लूप के बाहर निकल के ये कहीं इधर नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिखा होगा तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाएगा। सो इस तरीके से 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद 4 5 प्रिंट नहीं हुए। ठीक है, सो ये ब्रेक स्टेटमेंट हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की। फॉर लूप में भी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होता था। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को फिर से स्टार्ट करवा देता है। पर्टिकुलर कंडीशन जो होती है वो जब मीट करती है तो वो स्टेटमेंट फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, फिर से लूप स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट लूप को फिर से स्टार्ट करने के लिए होता है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को क्लोज करने के लिए, लूप से बाहर निकलने के लिए होता है। सो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, with the continuous statement we can stop the current iteration। ठीक है, with the continuous statement we can stop the current iteration and continue with the next। जो continuous statement जहां पे लिखेंगे उसके सामने वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। हमने क्या किया, i इक्वल टू 0 कर लिया, यानी i एक वेरिएबल लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने while कंडीशन स्टार्ट की, वहां लिखा i इज लेस देन 6 अगर है, ट्रू है, तो क्या करना है, i इक्वल टू आई प्लस 1 करो। पहले i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, एक ऐड कर दो उसमें, फिर कंडीशन चेक करो कि i की वैल्यू 3 है क्या। अगर i की वैल्यू 3 है तो कंटिन्यू करो, मतलब अगर i की वैल्यू ट्रू हो जाती है, i के बाद इफ के बाद जो भी i के साथ कंडीशन आपने लगाई है वो ट्रू हो जाती है, तो लूप को फिर से कंटिन्यू करवा देना है। उसके बाद जो भी प्रिंट लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन i की वैल्यू इफ के साथ i की वैल्यू जो अगर मैच नहीं करती है, अगर ट्रू नहीं है, तो फिर i की वैल्यू को प्रिंट करवाते जाना है। ठीक है, सो इसका ड्राई टेस्ट करके देखते हैं। अभी क्या है, i इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हम आएंगे वाइल कंडीशन के अंदर, तो यहाँ क्या होगा, 0 इज लेस देन 6, ये कंडीशन ट्रू है। कॉलन के बाद स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, i इक्वल टू आई प्लस 1, आई में प्लस 1 ऐड कर दो।
सो आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई। चेक किया गया इफ आई इक्वल टू 3, नहीं 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे नहीं आना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कॉलन के बाद कॉन्टिन्यू लिखा है, ये काम नहीं करना है। फिर क्या करना है, इफ के बाद क्या लिखा है, ठीक है। तो इफ के बाद देखो आई के नीचे प्रिंट पी लिखा हुआ है, प्रिंट का पी। सो ये क्या है, इस इफ का पार्ट नहीं है, प्रिंट जो है इस इफ का पार्ट नहीं है। इफ का पार्ट क्या है, कॉन्टिन्यू है केवल। सो प्रिंट पे आएंगे और प्रिंट में क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है। तो आई की वैल्यू अभी क्या है 1, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। उसके बाद प्रोग्राम का काउंटर यहां से निकल के यहां आएगा, चेक करेगा 1 इज लेस देन 6, यस ट्रू है। जब ट्रू है तो क्या करेगा, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 + 1 हो जाएगी 2। फिर कंडीशन जो चेक होगी, आई इक्वल टू 3 नहीं है, फॉल्स है। तो ये और ये कंटिन्यू तक कुछ भी नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2। उसके बाद प्रोग्राम का काउंटर फिर से वापस आएगा, आई की वैल्यू अभी 2 है, 2 इज लेस देन 6 ट्रू है, 2 इज लेस देन 6 ट्रू है। तो क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। आई की वैल्यू अभी क्या हो गई 3। अब चेक किया जाएगा इफ 3 इज इक्वल टू 3, यस 3 इज इक्वल टू 3, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने का मतलब अब नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हैं उन्हें एग्जीक्यूट मत करवाओ। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला, इसका मतलब कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट है उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करना है, और क्या करना है, फिर से आई की वैल्यू, फिर से कंटिन्यू से आ जाना है लूप के पास। अब इस समय आई की वैल्यू क्या है, 3 है। चेक करो 3 इज लेस देन 6, यस 3 इज लेस देन 6। तो क्या करो, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लो 1 से, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, 3 आई की वैल्यू हो गई 4। अब चेक करेंगे 4 इज इक्वल टू 3, नहीं, तो यहाँ ये कंटिन्यू तक नहीं कुछ होगा। फिर क्या होगा, आई को प्रिंट करवा दो, तो प्रिंट क्या हो गया 4। उसके बाद फिर से प्रोग्राम स्टेटमेंट यहाँ आएगा, 4 इज लेस देन 6 ट्रू है। क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लो, आई की वैल्यू 4 + 1 हो गई 5, 5 इज इक्वल टू 3, नो। सो क्या करो, प्रिंट करो आई को, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 5। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर अगेन आएगा, यहाँ चेक होगा 5 इज लेस देन 6 ट्रू है, ट्रू है। तो क्या करना है, यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 + 1, आई इक्वल टू आई + 1, यानी आई की वैल्यू 5 है, 5 + 1 हो गई 6। अब आई की वैल्यू हो गई 6। चेक करो 6 इज इक्वल टू 3, नो। सो क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करवाओ, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 6, 6 प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ आया, चेक किया 6, आई की वैल्यू 6 है, 6 इज लेस देन 6, नहीं, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। तो ये पूरा वाइल लूप जो यहाँ से लेके प्रिंट तक है, ये पूरा ख़त्म हो गया। अब ये इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इस वाइल लूप के बाद यहाँ नीचे आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूशन होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपका पूरा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया और एंड हो जाएगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारा 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, 5 भी प्रिंट होगा, 6 भी प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब 3 इक्वल टू 3 मिला तो उसके बाद आपने कंटिन्यू करवा दिया। जब कंटिन्यू मिला तो कंटिन्यू के बाद प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, लूप फिर से स्टार्ट हो गया। इसीलिए जब वैल्यू 3 मिली हुई है आई की, तो वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं गया, वो कहाँ चला गया, फिर से लूप को स्टार्ट कर दिया और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो गई। देन उसके बाद 4 को हमने प्रिंट कराया तो 4 प्रिंट हुआ, देन 5 प्रिंट हुआ और लास्ट में 6 भी प्रिंट हो गया। सो इस तरीके से 1 2 4 5 6 प्रिंट होगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट इस तरीके से वर्क करेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट की। एल्स स्टेटमेंट, सो हम बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट की। एल्स स्टेटमेंट भी फॉर लूप में भी होता था। फॉर लूप के नीचे हमने एल्स स्टेटमेंट देखा था। इफ के साथ भी एल्स स्टेटमेंट होता है और व्हाइल लूप के साथ भी एल्स स्टेटमेंट पाइथन के अंदर होता है। कि एल्स स्टेटमेंट का मतलब अगर आप लगाओगे तो हमेशा व्हाइल लूप के लास्ट में लिखा जाता है।
इसका मतलब क्या होता है कि वाइल लूप की कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वाइल के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और जब वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा, वाइल लूप के आगे जो कंडीशन आपने दी हुई है वो फॉल्स हो गई, देन उसके बाद जो आपने एल्स स्टेटमेंट लिखा है उसका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, so with the else statement we can run a block of code once when the condition is no longer true। ठीक है, while लूप फेल हो गया, उसके बाद else लिखा है आपने, तो else के आगे जो स्टेटमेंट लिखा है वो एक बार, it will run once, एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक मैसेज प्रिंट कराना है, अगर कंडीशन फेल हो जाए, वाइल की कंडीशन फेल हो जाए तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं। ठीक, सो कैसे काम होगा, हम आई एक वेरिएबल लेंगे, उसमें 1 असाइन कर देंगे, और उसके बाद वाइल की कंडीशन लगाएंगे, वाइल आई इज लेस देन 6। अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से, और उसके बाद जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक आई की वैल्यू 1 से लेके 6 तक प्रिंट करनी है। और जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 इज लेस देन 6 होगा, उस केस में वाइल की कंडीशन फेल हो जाएगी, और ये कहाँ आ जाएगा, एल्स पार्ट पे। और एल्स पार्ट पे आने के बाद एक बार प्रिंट होगा स्क्रीन पे, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 6 हो चुकी है, अब 6 से कम नहीं है आई की वैल्यू। सो हम मैसेज देंगे यूजर को, आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6। ठीक है, सो एक ड्राई टेस्ट करते हैं इसका, एल्स स्टेटमेंट वाइल का एल्स के साथ। सो आई इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हुआ आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 6, कॉलन के बाद क्या लिखा है, प्रिंट आई, यानी आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। इसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। आई की वैल्यू 2 हुई, प्रोग्राम काउंटर कहाँ गया, यहाँ कंडीशन के पास, चेक किया 2 इज लेस देन 6, ट्रू है, क्या करना है, प्रिंट करो आई को, आई की वैल्यू 2 है, प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे 2, और उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यहाँ से प्रोग्राम काउंटर यहाँ आएगा, 3 को चेक करेगा, 3 इज लेस देन 6, ट्रू है, क्या करना है, फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा प्रिंट आई 3, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1, 3 + 1 हो जाएगा 4, प्रोग्राम काउंटर यहाँ आएगा कंडीशन पे, 4 इज लेस देन 6, ट्रू मिलेगा। उस केस में क्या करना है, प्रिंट करवा देना है आई की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा प्रिंट 4, और उसके बाद यहाँ आई इक्वल टू आई प्लस 1 होके 5 हो जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम काउंटर कंडीशन पे आएगा, 5 इज लेस देन 6, यस, सो क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, प्रिंट होगा 5, और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 5 + 1 6, यहाँ आएगा, चेक करेगा 6 इज लेस देन 6, नहीं, ये कंडीशन फेल हो गई। सो 1 से लेके 5 तक के नंबर प्रिंट हो चुके हैं, कंडीशन फेल हो चुकी है, अब हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद एल्स पार्ट पे आएंगे, और उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे कि आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6, यानी कि आई की वैल्यू 6 से कम अब नहीं रही। ठीक है, सो 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट होगा, और लास्ट में मैसेज आएगा आई इज नो लॉन्गर देन 6, लेस देन 6, आउटपुट मिलेगा हमें ऐसे, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, एंड जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी उस केस में मैसेज आएगा आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6। तो ये हुई बात वाइल के साथ एल्स स्टेटमेंट की, और ये हमारा लास्ट है। थैंक यू ऑल।